चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो मेरे पास भी स्मार्टफोन है, तो मैं बता देता हूँ इसी में कैसे अप्लाई करें फॉर्म के लिए। तो चलिए पहले गूगल पर जाइए आप। गूगल पर लिखेंगे दुर्ग, जैसे आ रहा है ऊपर, विपस्सना सेंटर। तो पहले ये स्क्रीन दिखेगा कि इसमें लोकेशन बता रहा है गूगल पर जो डला है। उसके बाद आपको अगर कोर्स पर अप्लाई करना है तो यहाँ जो लिखा है धम्मकेतु कोर्स शेड्यूल, तो उस पर जाने क्लिक करना है। ये क्लिक हुआ। अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर दें तो स्क्रीन आ गया और पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये कहाँ है, कितने दूर पर है दुर्ग से, और रायपुर से कितना दूरी पर है, जो कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी है। तो इसका जो जो कोर्स कंप्लीट हो गए हैं दिस ईयर, मतलब तो उसका पूरा डिटेल चल रहा है मतलब। तो अगर आप टीनेजर्स और चिल्ड्रंस के कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वाले हैं तो 2022 में 28 अक्टूबर को एक कोर्स कंप्लीट हो चुका है। और जो 2023 में अगले नेक्स्ट ईयर टीनेजर्स और चिल्ड्रंस का कोर्स होगा यहाँ दुर्ग के सेंटर पर, तो उसका भी शेड्यूल यहाँ पर दिखा दिया गया है। लेकिन अप्लाई आप कब से कर सकते हैं? अगर 9 अप्रैल के लिए चाहिए तो 9 जनवरी से। टीनेजर्स मीन्स मतलब अप टू 17 और 18 ईयर्स, 17 ईयर्स तक मान सकते हैं, या 18 ईयर्स के हैं आप तो टीनेजर्स के रूप में आते हैं, या चिल्ड्रंस में आते हैं मतलब। ठीक है, तो ये शेड्यूल्स चल रहे हैं। तो ये तो खोल नहीं सकता मैं अभी, क्योंकि ये शेड्यूल तो 2023 का है। अभी मैं आज से है 2 दिसंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट कोर्सेज भी बता रहे हैं, 1 डे 2 डे 3 डे कोर्सेज आर शॉर्ट फॉर ओल्ड स्टूडेंट। सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट, जैसे मैं अब न्यू गया था, मतलब अभी मैं गया था वो न्यू था, अब मैं ओल्ड हो गया हूँ, तो 3 दिन का भी कोर्स होता है, शॉर्ट कोर्सेज बता रहे हैं। तो 2023 में शॉर्ट कोर्सेज भी हैं 1 डे के लिए, 1 डे है ना, 3 डे 3 डे 1 डे। तो एक्सेप्टिंग 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा ये भी एप्लीकेशन स्टार्ट, जो 5 मार्च के लिए है। और ये सब भी है 6 से 9 मार्च वाला, 4 अप्रैल से, 2 जुलाई से, ये सब 2023 के लिए है। अब आते हैं हम अडल्ट कोर्सेज पर, जो कि 10 दिनों के लिए होता है। तो उसी में मैं गया था, जब मैं 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक जो गया था ना, जो यहाँ दिख जाएगा, ये देखो 20 नवंबर से 1 दिसंबर ये कंप्लीट हो गया, जो कि हम लोग गए थे इसमें। तो नेक्स्ट कोर्स कब से स्टार्ट होगा? 4 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 4 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, 10 दिसंबर का फिर कोर्स चलेगा। तो चलिए मतलब यही 2023 का शेड्यूल भी पूरा यहाँ जारी कर दिया गया है। तो कब से स्टार्ट होगा ये भी बता दिया गया है। और तो मैं ये खोल के दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई यहाँ ऑप्शन दिखा रहे हैं 4 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। तो अप्लाई में जाते हैं। चल जा भाई नेट। ये देखो अप्लाई करने आ गए। तो फिर ये फॉर्म भरना आ जाएगा आपको कि कैसे इसमें इंग्लिश में, हिंदी में लैंग्वेज चूज कर सकते हैं आप। हैव यू कम्प्लीटेड ए 10 डे कोर्स विद द एस एन गोयनका एनी ऑफ हिज असिस्टेंट टीचर्स। तो मतलब अगर कोई भी जो इसके फाउंडर हैं विपसना सेंटर के, तो वो एस एन गोयनका हैं, और एक असिस्टेंट टीचर होते हैं कोई भी, मतलब इनके उनसे सीखा हो कोई, तो उससे आपने सीखा है क्या? तो अगर आप न्यू हैं तो नो ही लिखेंगे पहली तो। उसका जेंडर, जैसे मैं अनमोल शुक्ला मेल हूँ तो मेल लिखूँगा। तो कंट्री और रीजन, तो यहाँ पर अगर आप इंडिया में हैं तो सर्च करेंगे हिंदी एच इंडिया। इंडिया, अच्छा इंडिया नहीं, हिंदी में था शायद, क्या था, जाते 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 मिलेगा। कहाँ गया यार? वो ऊपर ही है, तो मैं कहाँ नीचे खोज रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में तो इंडिया में पहले ही ऊपर होगा ना, तो इंडिया आई एन तो है ऊपर। तो ये मिल गया। उसके बाद नीचे पूरा दिया गया, बाय मैचिंग द बॉक्स बिलो आई नॉकलेज द एग्री डेट क्लिक हिट डाउनलोड पी डी एफ कॉपी ऑफ।
यस आई एक्सेप्टेड, यहाँ एक्सेप्ट कर दूंगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन मैं अभी एक्सेप्ट करूँगा तो शायद OTP आएगा। ठीक है, बट तो नेक्स्ट पेज में चलो चलते हैं, पहले देखते हैं उसमें क्या होता है। तो मैंने इसे ऐसे अप्लाई किया था। तो पूरा क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टेक्निक एक्निक पूरा बताया गया है नेक्स्ट पेज में। ये देख सकते हैं पूरा कि मेडिटेशन करने में क्या सेल्फ डिसिप्लिन होगा वहाँ जाने पर। स्टूडेंट विल हैव टू सेट स्टे फॉर एंटायर पीरियड। इस पीरियड पर आपको पूरा रहना पड़ेगा, जो कि मैं थोड़े थोड़े इस वीडियो के बाद जारी करूँगा, अनुभव मेरा। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन है और ये पूरा टाइम टेबल है वहाँ का, कैसे कैसे फॉलो करना है। फिर इसमें जाके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आ गया एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का सिस्टम। इसमें आप क्या करेंगे, पहले तो आप इंग्लिश में नाम डालेंगे अपना, उसके बाद यहाँ सरनेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ फ़ोटो मतलब आईडी, फ़ोटो आईडी जिसमें आधार कार्ड लिया था आधार कार्ड डाला, और नेशनल आईडी नंबर आपका आधार कार्ड का जो भी नंबर होगा, जैसे मैं डाल देता हूँ 6 7 ऐसे 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 कर कुछ भी डाल देता हूँ, अभी नहीं डालता है छोड़ो। एज जो भी होगा, जैसे मेरा एज था 20, देखो अभी भी अवेलेबल है। मेरा डेट ऑफ बर्थ था ये जो भी हो। एड्रेस रहा होगा मेरा जो भी, सिटी, स्टेट ऑफ प्रोविंस मतलब कहाँ के हैं आप, तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो छत्तीसगढ़ डालूँगा। मेरा पिन कोड भी जो भी होगा मैं वो डालूँगा। और जो भी मेरा रीजन ऑफ बर्थ है, जैसे मेरा रीजन ऑफ बर्थ इंडिया है तो इंडिया डालूँगा। जो भी मेरा लैंग्वेज है, तो इसमें लैंग्वेज में मेरा जैसे हिंदी है तो हिंदी डालूँगा, एच एच में जाएंगे, हिंदी हाई करके है, हिंदी HI ऐसे लिखा है। अब वेल अंडरस्टूड लैंग्वेज इन विच दिस कोर्स विल बी कंडक्टेड, अगर आप कौन से में सबसे अच्छे हैं, बेस्ट हैं, अगर आपको कोर्स में इसमें बताया जाएगा, उसमें ऐसे पूछ रहे हैं। तो मैं जैसे इंटरमीडिएट हूँ इंग्लिश में, हिंदी में मैं थोड़ा एक्सपर्ट लेवल का समझ सकता हूँ, तो मैं ऐसा डाल दूँगा। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, प्रीफर्ड लैंग्वेज फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डिस्कोर्स, मतलब वहाँ जो इंस्ट्रक्शन मिलता है तो उसमें कौन सा लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहेंगे। तो मैं तो हिंदी ही चूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें जल्दी समझ आ जाता है मेरे को। उसमें मैं एक्सपर्ट भी हूँ, है ना, मुझे समझ आ जाता है, थोड़ा सूक्ष्म हिंदी, एकदम दार्शनिक हिंदी समझ आ जाती है मुझे, हाई लेवल की। फिर इसमें ईमेल एड्रेस डालेंगे, जो भी मेरा ईमेल एड्रेस होगा आपका होगा। होम फ़ोन मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं उनको, उनका, क्योंकि आपका मोबाइल तो जमा हो जाएगा, तो अगर उन घर में बात करना है किसी को सेंटर से कि आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन लोग कॉल करेंगे होम फ़ोन। मोबाइल फ़ोन आपका रहेगा जो आप डालेंगे अभी, है ना, जैसे मेरा 89595715711187 है, ये मैंने डाल दिया, चलो ठीक है। उसके बाद वर्क फ़ोन, वो अगर ज़रूरी नहीं है, फैक्स भी ज़रूरी नहीं है, एजुकेशन ज़रूरी है, क्यों मैंने डाला था BCom पढ़ रहा हूँ तो BCom फाइनल ईयर डाला था मैंने। फिर ऑक्यूपेशन क्या है, तो ऑक्यूपेशन में डालेंगे स्टूडेंट, तो वो यहाँ पर बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर सभी टाइप का दिया गया है, तो मैं डाला था स्टूडेंट। अदर ऑक्यूपेशन तो वाज सिलेक्टेड अबव, नहीं कोई भी वहाँ ऊपर नहीं दिया गया, उसमें से अगर कोई है तो नहीं लिख देंगे, नो लिख देंगे। कंपनी नेम लिखेंगे तो नो लिखेंगे, सबको भरना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर फॉर्म आगे नहीं बढ़ता है। डेसिंगे सभी नो, अपलोड करेंगे पिक्चर, है ना। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अगर पेरेंट्स का नंबर देना चाहते हैं, किसी घर माल जो भी है घर में उसका नंबर देना चाहते हैं, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, नेम कॉन्टैक्ट नेम, मतलब किसी का नंबर दे रहे हैं आप, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ देंगे। और यहाँ क्या करेंगे, उसका नाम क्या है, उसका आदमी का जिसका नंबर दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, उसके साथ रिलेशनशिप क्या है ये बताएंगे। तो फिर नेक्स्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है क्या, तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा फील्ड मैंने नहीं पढ़ा है, मतलब फिल नहीं किया है। तो ये था प्रोसेस, अगर आप ये कर सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करिएगा। फिर अगर आपका पास इस मैसेज आएगा किस प्रकार का, कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, तो उसको मैं दिखा देता हूँ, मेरा आया था कैसे। व्हाट्सअप में चलते हैं, व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट डियर, ये वाला नंबर में आया था, ये ऐसा चक्र का। अब इस तो जब कब अप्लाई किया था मैंने, 8 नवंबर को अप्लाई किया था, तो उस दिन आया था, डियर अनमोल शुक्ला, द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर धम्मकेतु 10 डे 2020 टू 10 नवंबर टू 1 दिसंबर इज़ रिसीव्ड, ऐसा करके एक मैसेज आएगा, ठीक है। कन्फर्मेशन मैसेज नहीं है ये, अब सिर्फ आपका वहाँ रिसीव्ड हुआ है करके मैसेज आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपका नहीं हुआ है, ये मान के चलिएगा। उसके बाद शाम तक को, मतलब 2/22 सुबह मैंने 9 बजकर
9 बजे सुबह किया था अप्लाई, और शाम को दोपहर को 2 22 को कंफर्मेशन मैसेज आ गया था। ये देख सकते हैं आप नीचे। तो उसी दिन मेरा कंफर्मेशन मैसेज आ गया था। लेट भी आ सकता है आपके नंबर में, तो ऐसा घबराइएगा मत। तो ये कंफर्म मैसेज आएगा, फिर जो आप ईमेल देंगे और मोबाइल नंबर देंगे उस पर मैसेज आएगा। तो ईमेल जो आप दिए रहेंगे, तो उसमें मेरा फॉर्म आया था। मेरे ईमेल में जाता हूँ, मेल कहाँ है, मेल, ये मेल, इसमें जाते हैं मेल में। ये ऐसा लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन धम्मकेतु, ये वाला फॉर्म। ये देखिए, ये ऐसा आएगा, उसमें अटैच रहेगा लास्ट में आपका। ये देखो, मेरा फॉर्म था और वहाँ का कोड ऑफ कंडक्ट पूरा बताया गया था। तो ऐसे मैसेज आएगा। फिर इस फॉर्म को आप प्रिंट करवाएंगे, है ना। उसको मैं दिखा देता हूँ। अगर आसपास रहते हैं आप दुर्ग के, तो सेंटर चले जाना। सेंटर में पूछ लेना कैसे कैसे फॉर्म को भरना है। ये भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एड्रेस तो बता दिया है पहले वीडियो में। तो चलो, ये वीडियो इस अनुभव को यहीं विराम कर देते हैं। प्रोसेस को यहीं विराम करते हैं। अब अनुभव आरंभ करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनमोल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अनमोल शुक्ला, जो मेरे नाम पर ही है। तो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि विपश्यना का मैं अनुभव अपना शेयर करूंगा। तो अनुभव शेयर करने पर मैंने अपने दिखा दिया कि कैसे वहाँ जाए, जहाँ मैं गया था, दुर्ग विपश्यना मेडिटेशन सेंटर, और उसका कैसे रजिस्ट्रेशन करें, वो प्रोसेस मैंने इसका पहले दिखा दिया। अब मैं अनुभव, ये बात मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा खुद का अनुभव है, न इसमें किसी ने मुझे थोपा है कि ये बोलो या यही चीज़ बोलना है तुम्हें इस वीडियो पर, या किसी ने मुझे पहले से लिख कर दिया है कि यही बोलना है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैंने वहाँ सीखा। तो शुरुआत करते हैं पहले दिन से। तो रूटीन व्यवस्था ये रहती है कि मेरा कोर्स था 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक। तो 20 नवंबर को हम पहुँचते हैं 4 बजे। 4 बजे पहुँचने पर हमें पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन उस दिन क्या होता है, 0 डे माना जाता है उस दिन को। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद हमें रूम अलॉट किया जाता है, और उसके बाद हम अपना जितने भी टेक्नोलॉजी के सामान होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया या कोई भी टेक्नोलॉजी, डिजिटल घड़ी हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, बुक कॉपी भी वहाँ ले जाना अलाउड नहीं है। या कोई भी आप धार्मिक कुछ पहने हैं, धागा आगा, या मैं जैसे ब्राह्मण जनेऊ पहनता हूँ, वो सब भी, माला, ये सब भी जमा करना पड़ेगा। उसके बाद हम शाम को 6 बजता है और हमें फिर से मीटिंग पर बुलाया जाता है। वहाँ पर हमें समझाया जाता है कि हमें 10 दिनों कैसे रहना है, आर्य मौन का पालन करना है, और जितने भी पंचशील हैं, झूठ ना बोलना, जीव की हत्या ना करना, सभी का पालन करना है। और उसके बाद बोलते हैं कि आपको आर्य मौन अब स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद से फिर थोड़ा सा रेस्ट करने हम जाते हैं। उसके पहले हमें नाश्ता दिया जाता है ना, और अगर आप दूर से आए हैं तो दोपहर का भोजन भी आपको व्यवस्था मिल सकती है वहाँ, उस दिन 0 डे में। तो होता है कि हम आधा घंटा आराम करते हैं, 7 बजता है। 7 बजे हमें धम्म हॉल, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है, धम्म हॉल, वहाँ हमें बुलाया जाता है। वहाँ पर पूरा समझाया था 10 दिन हम क्या करेंगे, किस प्रकार से साधना करेंगे और विपश्यना कैसे सीखेंगे। उसके बाद 9 बजता है तो हमें विश्राम करने के लिए भेज दिया जाता है। तो फिर नेक्स्ट डे से मैं स्टार्ट करता हूँ कि रूटीन कैसे रहती है। बात होती है 21 नवंबर, जहाँ मेरा फर्स्ट डे होता है। तो हमें 4 बजे उठाया जाता है। 4 बजे घंटे की आवाज़ बजती है, 3 बार बजता है। और अगर उसमें भी अगर कई लोग नहीं उठ पाते, मैं तो खैर उठ जाता था 10 दिनों तक, लेकिन कई भी होता है कि नहीं उठ पाते हैं, तो जो धम्म सेवक होते हैं, जो वहाँ सेवा देने आए रहते हैं, वो घंटी लेकर टन 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 वो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टार्ट होता है हमारा पहला दिन। तो पहला दिन स्टार्ट होने के बाद 4:30 से 4:30 के बीच हम थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, ब्रश कर लेते हैं, या और कुछ भी आप जितने भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। 4:30 से 6:30 हमारी साधना होती है, जो कि धम्म माहौल में होती है। 6:30 के बाद 8:30 तक हमें विश्राम या नहाना हो, या जो नाश्ता दिया जाता है वो खाना पड़ता है। नाश्ता में वही रहता है, इडली, ढोकला, या सूजी का हलवा टाइप का नमक वाला, या दलिया टाइप का मीठा वाला, पोहा, ये सभी नाश्ता में रहते हैं कई बार। तो फिर नेक्स्ट टाइम है कि 8 से 9।
8 से 9 हम अधिष्ठान योग करते हैं, जो कि अभी 4 दिनों के बाद हमें पता चलता है अधिष्ठान योग का मतलब, लेकिन पहले हमें मतलब उस टाइम तो बुलाया जाता है साधना करने। अब 8 से 9 एक गैप, उसमें 5 मिनट का गैप, फिर 9 से 10 बैठना है, फिर 5 मिनट का गैप, फिर 10 से 11 बैठना है, फिर 5 मिनट का गैप मिला, मतलब 10 से 11। उसके बाद भोजन होता है, हमारा भोजन मिलता है हमें दोपहर का भोजन। 11 बजे हम 11:30 तक भोजन करते हैं, 11:30 से 1 बजे तक हम विश्राम करना रहता है। विश्राम करने के बाद 1 बजे से 2 बजे तक फिर हमें साधना करनी है, 2 से 3 फिर साधना करनी है, 3 से 5 फिर साधना करनी है। 5 बजे नाश्ता का टाइम दिया जाता है, 5 से 5:30 नाश्ता कीजिए। फिर उसके बाद वो लास्ट भोजन रहता है दिन का, उसके बाद हमें कोई भी भोजन नहीं मिलता है। पानी आप पी सकते हैं, बेशक पानी जितना पीना है पी सकते हैं। और उसके बाद 5 से 6 हो गया, 5:30 हो गया, 5:30 से 5:30 से 6 बजे तक हम टहल सकते हैं, वहाँ पर टहलने का स्थान है। तो इस प्रकार से 6 बज जाते हैं। 6 से 7 बजे हमें फिर साधना में बैठनी है। फिर 7 बजे से 8:30 तक, कई बार कई जगह होगा 8:15 तक, 8:15 वहाँ लिखा रहता है, 8:30 बज जाता है। 8:30 तक हमें जो एस एन गोयनका जी का प्रवचन है वो हमें दिखाया जाता है, जो धम्म हॉल में ही चलता है। उसके बाद 8:30 से थोड़ा 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, तो 8:35 कुछ हो जाता है। तो 8:35 से फिर 9 बजे तक हम फिर साधना में बैठते हैं। फिर 9 बजे का हमें आचार्य जी बोलते हैं कि विश्राम कीजिए। अगर किसी को भी कोई आज के दिन में कोई डाउट रहा हो तो 9 से 9:30 के बीच मतलब आचार्य जी से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या इसका मतलब क्या है, ये क्या है, वो क्या है। फिर 9:30 से तक हमें अपने रूम में चले जाना है और विश्राम करना है। फिर वही रूटीन 4 बजे उठना। तो ये इस प्रकार से रूटीन ये होता है। अब अनुभव ये रहा कि सच में मतलब मैं तो उस चीज़ को मैं निरंतर रखना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट लाइफ में कई बार दुविधा आती है कि क्या कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें, और कई बार मन विचलित हो जाता है कि मैं तो इतने घंटे पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो कई बार माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस चीज़ में अनुभव तो ये रहा कि हमें ये योग करना ही चाहिए रेगुलर। तो क्योंकि हम अडल्ट वाइज में हो गए हैं, तो बहुत सारे जो नौकरी लग गए हैं या किसी भी चीज़ में धोखा खाए हैं, या जिसका एज ग्रुप बहुत बढ़ गया है, मैरिज नहीं हो रही है, या उनको घर के लोग छोड़ दिए हैं, या अंकल बहुत सारे एज 60 है वो सीनियर सिटीजन वो भी आए थे। तो सभी प्रकार की बातें होती है, लेकिन आपके लिए वो ज़रूरी है जो आप जिस उम्र में हैं वो आपको ज़रूरी है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब बात है कि वहाँ धर्म कर्म की बातें भी सिखाई जाती है कि वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारी संप्रदाय में जुड़ जाओ, ये बौद्ध है, लेकिन बौद्ध तो रीडिस्कवर की विपश्यना को, ये तो बहुत करोड़ों साल या अरबों साल पुरानी विद्या है। ये तो ऋग्वेद में इसकी चर्चा है। वो तो थोड़ी विद्या खो गई थी, तो बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, उनको इसी विद्या से बोधि प्राप्त हुई थी। तो जब उसका पूरा कहानी है, आप अच्छे से मतलब सुनेंगे जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो मेरा अनुभव तो बहुत बेटर रहा, बेस्ट रहा, और मैं तो इसको निरंतर रखूँगा ही, मैं जैसे आपको बताया हूँ। खैर, और जो भी बातें हैं कि बहुत सारे मतलब पहला तो पंचशील का आप अच्छे से पालन करें, तभी आपको शील समाधि प्रज्ञा का ज्ञान होगा। पंचशील मतलब आर्य मौन तो आपको रहना है, किसी भी टाइप के नज़र से आपको बात नहीं करनी है, ना आपको मुंह से बात करना है, आपको नीची नज़र रख के चलना है ना। और मतलब ये आर्य मौन का तरीका होता है कि हमें किसी प्रकार से किसी को दुविधा नहीं और किसी को उसका तोड़ना नहीं, मतलब उसका आर्य मौन से दिखाओ, डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को। ये आर्य मौन तो पहला अगर पालन कर सकते हैं तभी आप जाइएगा। कई बार होता है कि वहाँ गए थे, कुछ लोग आए थे, लेकिन वो बात कर रहे थे, मतलब हमने तो नहीं किया, हमारे जो डॉर्मेट्री में सभी लोग रहे थे 8 लोग, उन्होंने शायद नहीं किया है, शायद नहीं, मतलब मैं तो देखा कि किसी ने नहीं किया है, मतलब एकदम डेडिकेशन के साथ फॉलो किया है, और उसका हमें असर दिख रहा है और असर दिखा भी वहाँ। तो और वो लोग तो खैर उन लोग तो तोड़ दिए थे बहुत लोग, उसका मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप कभी मतलब अगर जा रहे हैं तो अच्छे से फॉलो करके आना। और नेक्स्ट बात है कि ब्रह्मचर्य का पालन तो करनी है, झूठ नहीं बोलना है, मच्छर की हत्या या किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ रूम में अगर मच्छर आ रहा है तो मच्छरदानी लगाया गया है। और मादक पदार्थ अगर कोई भी आप दारू गुटखा किसी का सेवन करते हैं तो छोड़ना ही है। तो ये है मतलब 5 शील तो हो मतलब फॉलो करना ही है। और आपका मोबाइल भी जब्त होगा, और फिर तभी आप शील समाधि प्रज्ञा इसका सबका अनुभव होगा।
तो ये बोल रहे हैं कि बुद्धि के स्तर, वो एस एन गोयनका जी हमें लेक्चर में बोलते थे कि बुद्धि के स्तर पर सभी ज्ञान देंगे। आप महाभारत पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, या किसी भी सिख धर्म के बारे में पढ़िए, जैन धर्म के बारे में, बुद्धि के स्तर पर सभी ज्ञान देंगे, लेकिन अनुभव के स्तर पर मतलब ये योग ही ज्ञान देगा। मैं नहीं मतलब ऐसे ही उनके ये चीज़ नहीं बोल रहे कि मैं ज्ञान दूंगा, बोल रहे हैं कि इस योग को सिखाकर, इस विपස්සना को सिखाकर आपको अनुभूति होगी कि राग द्वेष क्लेश करुणा की भावना हमें अंदर ही है, जो कि हम मन के बाहर के विचारों को देखकर, मन बाहर में जो घटना घटती है उसको देखकर हमारा मन खिन्न हो जाता है, ये बोल रहे हैं। तो सही चीज़ है, मतलब सभी को जाना चाहिए। और भाई मतलब पहले 3 दिन तो ऐसा लगा कि मैं छोड़कर चले जाऊं, लेकिन 3 दिन के बाद थोड़ा प्रवचन को अच्छे से अच्छा उस दिन सुना तो ठहरने का मन किया, और सोचा कि उस दिन ट्रेन निश्चय कर लिया कि 10वें दिन के बाद ही जाना है, जो भी हो जाए। और 10वां दिन तो सबसे बेस्ट रहा कि सबसे अनुभव हुआ, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, क्यों आए थे, बहुत सी घटना का पता चला उनकी लाइफ में जो घटित हुई है, सभी का अलग अनुभव लिया। एक अलग ही अनुभव का एहसास हुआ कि 10 दिन का प्रैक्टिस तो भाई मतलब अल्टीमेट है, अल्टीमेट लेवल का है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि एक वर्ष में एक बार चला जाना चाहिए, लेकिन सिचुएशन हिसाब से अभी थोड़ा खाली था, समय था तो चले गया, लेकिन नेक्स्ट साल क्या होगा वो हमें पता नहीं है, कल क्या होगा वो हमें पता नहीं है। भले हम फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन कल क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो वो तो है, फिर भी इस योग को मैं घर में कंटिन्यू करूँगा। इसका ऐप भी है विपस्सना मेडिटेशन का, उससे ऐप से कंटिन्यू करूँगा। तो इसी प्रकार आपको अगर बेस्ट लगता है, अगर ये मत सोच के चाहिए कि हम धर्म के बारे में बता रहे हैं या कर्म के बारे में या इस संप्रदाय में जुड़ने के बारे में बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ यही है कि थोड़ा उस 10 दिनों तक अपने आप जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते हैं, उसको त्यागना पड़ेगा और उस विद्या को अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो शुद्ध रूप में उस विद्या को ग्रहण करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि विद्या का लाभ कितना हो रहा है। तो बहुत ही बेस्ट है, अगर आप सच में जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि जो वाणी वश में भली, वश में भला शरीर, जो मन वश में करे वही सच्चा सुरवीर। तो जिसका मन में वश में है, अगर मन का अपना मालिक है, खुद मालिक है, तो मतलब वो बहुत बड़ा महान व्यक्ति है। अगर आपका मन है कि मैं सुबह 4 बजे उठूँ और आपका मन आपको उठने नहीं दे रहा है, तो आप मन के मालिक नहीं है, मन आपका मालिक है। तो इस चीज़ को इस योग के द्वारा ही अगर कुछ हो सकते हैं, सांसों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, तो बहुत बेस्ट है। अगर आप क्योंकि बहुत 10 दिनों में ये नहीं है कि विद्या को सीखी जाएंगे या बहुत आपको लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना, ये उस विद्या को प्रक्रिया सिखा देंगे कि कैसे करनी है, तो ये आप सीख सकते हैं। और मेन बात है कि अगर आप जाना चाहते हैं किस उम्र में जाए, ये भी सोच रहा था कि अभी आ रहे हैं बहुत सारे जो CGPSC एस्पिरेंट है, UPSC एस्पिरेंट है। मैं जब गया था तो बहुत लोग इसी प्रकार से आए थे, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि विपस्सना के बारे में। वो अवध ओझा सर को बहुत लोग देखते हैं, वही बोलते रहते हैं मन है तो जाओ, ऐसा वैसा ऐसा करके। तो उसको देख के भी कई लोग आ रहे हैं, तो कई लोग यही सोच के आ रहे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर जा रहे हैं तो पहले अपने गीता जिसमें भी ये सब ज्ञान ले लीजिए, क्योंकि वो अगर ज्ञान तो वही है, हर जगह वही बताएंगे, तो अनुभव होगा आपको कैसे सीखना है उस ज्ञान को। क्योंकि आप जितने भी पूजा पाठ करते हैं फिर भी दुख द्वेष क्लेश तो रहता ही है। अगर पूजा पाठ करते हैं तो ये सब तो मिटना चाहिए ना, तो क्यों नहीं मिटता, तो उस चीज़ को हमें पता चलेगा कैसे वहाँ बताया जाता है। तो ये चीज़ तो अनुभव मैंने किया है, तो बहुत ही बेस्ट रहा, मैं तो बार बार बोलूँगा। और बेस्ट मोमेंट था कि 10 दिन तक किसी भी प्रकार से बाहर की घटना से हमें अवगत नहीं कराया गया, मोबाइल से भी हम दूर थे। यहाँ तक कि बगल रूम में क्या हो रहा है, चाचा जी के साथ क्या हो रहा है, इससे भी हमें पता नहीं था, क्या खाना बनेगा वो भी हमें पता नहीं रहता था। तो जो मिल जाता था वही खाते थे, तो एक अलग ही अनुभव रहता है। अगर स्टूडेंट लाइफ में है तो मैं तो बोलूँगा अगर 10 दिनों का समय है तो आप जाइए, बेस्ट है। और ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट लाइफ वाले ही, अगर आप फैमिली पर्सन है या आपकी शादी हो गई है या आप बहुत एजेड हो गया, लेकिन आप 10 दिन का समय निकाल सकते हैं तो आप जा सकते हैं वहाँ। और पूरे ऑल इंडिया में चलता है, और तिहाड़ जेल में भी इसका प्रयोग किया गया है। जब किरण बेदी आई, लास्ट दिन हमें पिक्चर दिखाया जाता है इस बारे में, तो बहुत ही बेस्ट है। तिहाड़ जेल में ये चल रहा है प्रोग्राम, बहुत सारे जेल में, सिर्फ तिहाड़ जेल में नहीं, बहुत सारे जेल में चल रहे हैं प्रोग्राम। और मैं तो बोलूँगा आप जाइए अगर जाना चाहते हैं तो।
तो कीप गोइंग, कीप लर्निंग एंड बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। मंगल हो, भवतु सब मंगलम।